नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर इस बार एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली क्लास से 12वीं तक की शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। प्रियंका ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं तक 1000 और 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने। आदिवासियों का जगाने आत्मसम्मान, प्रियंका ने पकड़ लिया धनुष बाण। आयरन लेडी की पोती ने दादी को याद किया और मध्य प्रदेश सरकार पर इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। देश में प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। तो देखिए यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकार पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ प्रियंका ने मध्य प्रदेश में एक और गारंटी का वादा कर दिया। वादा ये कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार आएगी, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी, पहली क्लास से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हर महीने पैसे भी देगी। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के साथ ही प्रियंका ने पार्टी की तरफ से की गई पिछली 6 गारंटियां भी गिना दी। कर्ज माफ, बिजली बिल माफ और पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा भी कर दिया। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के मैदान में कूदी प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की तरह जाति जनगणना का जिक्र भी छेड़ दिया। जाति गणना को इंसाफ की पड़ताल का पैमाना बता दिया। कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया।
कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए, वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। और प्रियंका जी आई हैं तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या आप? क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। प्रियंका गांधी का झूठा बयान और लालच की बातें शोभा नहीं देती। हम नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग बहुत भूख की चिंता नहीं करते हैं, हम सम्मान की चिंता पहले करते हैं। और इससे झूठी बातें कभी भी हमारे आदिवासी बंधुओं को रास नहीं आती है। और इसलिए मुझे लगता है जिस गैर जिम्मेदारी के साथ उनने बातें कही हैं, इसकी निंदा करने के लिए भी शब्द नहीं है। प्रियंका गांधी जब तक रैली के लिए मंडला पहुंचती, इससे पहले ही पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन पर दिग्विजय सिंह के बयान से मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्मा चुका था। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रियंका से कांग्रेस का स्टैंड पूछने लगी। शिवराज सिंह चौहान से गिरिराज सिंह तक बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को कोसने लगे। देखिए, बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है। और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना। दिग्विजय बाबू, जिंदगी भर आप तो उग्रवादी आतंकवादियों का ही समर्थन किया है। मुझे याद है बाटला हाउस, आपकी नेत्री आंसू बहा रहे थे, आप आजमगढ़ पहुंच गए थे। आप ओसामा जी कहते हैं, इसलिए आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है। आप तो जिंदगी भर आपकी पार्टी ने तुष्टीकरण ही की है और आज भी तुष्टीकरण ही कर रहे हैं। हालांकि बयान पर मचे बवाल के बाद दिग्विजय सिंह की सफाई भी आई। ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ आतंकी गतिविधियों का विरोध किया बल्कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की वकालत भी की। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ निशाना मिल गया। एमपी में पंजे का परचम लहराने निकली प्रियंका गांधी को घेरने का बहाना मिल गया। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।